डांस पार्टियों और तालीमी इदारों के तालिब इल्मों के लिए मंशियात कहाँ से आती है? वामिया कॉलोनी की तरफ से आदमी दे के जाता था। वो खवातीन आगे लेके जाती थी या बंदे ही? लड़के लड़के और फिर कौन इनको आइस एफ्यून और चर्च सप्लाई करता है? होश रुबा हकाइक सामने आ गए। टोटल मनशियात तकरीबन 66 किलोग्राम, ये 5 से 6 करोड़ रुपए बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के तालीमी इदारों में मंशियात फ़रोख्त करने वाले मुल्ज़िमान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रियासत अली जी। रियासत जी कहाँ के रहने वाले हो? सगियाँ पुल के। ये बताओ कब से ये मंशियात फ़रोख्त कर रहे हो? बस कुछ 6 माह हुए हैं 6 माह। जी। क्या बेचते हो? चर्च और फीम वगैरह, वो डांस पार्टियाँ वगैरह भी तो लेके जाते थे, जो डांस पार्टी वगैरह करते हैं मुफ्त लोग लेके जाते हैं। जो तालीमी इदारे हैं उधर भी देते थे? जी उधर के भी लोग भी आ जाते थे। मैं तो थोड़ी थोड़ी करके बेचता था, मैं वो इकट्ठी नहीं बेचता था। कैसे बेचते थे? थोड़ी थोड़ी करके 5 ग्राम 10 ग्राम जो जितनी होती है, जो पैकेट बना के? नहीं उस तरह ही शापर में डाल कहाँ से लाते थे? लाते नहीं, मुझे आदमी दे के जाता था। वो आदमी कहाँ से आता था? वामिया कॉलोनी की तरफ से इधर से। कितनी रोज़ की दे के जाता था? रोज़ की नहीं को महीने में उसको मंगवाता था, महीने 2 महीने में मंगवाता था। कितने पैसों की मंगवाते थे? कितनी चाहिए होती थी कि लाख की 1.5 लाख की, बस इतनी। तो कितना प्रॉफिट होता था तुम्हें? बस वो हिसाब ही होता था जितना बच जाए पैसे। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले अब भी वही करता हूँ। इससे पहले भी ना अपनी फैक्ट्री में काम करता था, पेंट का, पेंट वाला पेंट। वहाँ के जो पैसे थे वो कम थे? बस हो जाता सर, इंसान को गलती इंसानों से किसके कहने पे तुमने बेचना शुरू अपने किया? दिल खुद से ज़हन आया? अपने खुद से ज़हन आया। किसी से? शादीशुदा हो? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो दूसरे कोई बच्चों को भी तो मंशियात पिला रहे हो? बस इंसान से गलती हो ही जाती है। गलती होगी इंसान से भाई। तो कभी- गलती जो है जब पकड़े गए हो फिर एहसास हुआ है? भाई सांस तो तभी होता है जब इंसान पकड़ा जाए, उससे पहले किसी को भी सांस नहीं होता। तो वैसे किन इलाकों में खुद भी जाके देते थे या सिर्फ आगे लेता था? सगियाँ इलाके में, किसी इलाके में नहीं जाते थे। सगियाँ इलाके में यहाँ लोग राब्ता कैसे करते थे तुम्हारे? फ़ोन के भाई। फ़ोन पे? हाँ फ़ोन पे, फ़ोन की तरफ। कहाँ बुलाते थे उनको? अपने घर ही? नहीं उधर सगियाँ पुल पे। उधर दे देते थे बस? हाँ जी। बाहर सबसे ज़्यादा जो है वो तालीमी इदारों में जाती थी मंशियात या फिर जो डांस पार्टियाँ होती हैं उधर? डांस पार्टियों में। डांस पार्टियों में जी खवातीन आगे लेके जाती थी या बंदे ही? लड़के लड़के। क्या नाम है आपका? इसहाक। कितने अरसे से मंशियात बेच रहे हो? दूसरी दफ़ा आया हूँ और पकड़ा गया हूँ। इससे पहले भी पकड़े गए हो? नहीं नहीं, मैं पहला पर्चा है। पहला पर्चा है? हाँ, तो कितने अरसे से बेच रहे हो मंशियात? बस मेरी दूसरी दफ़ा थी। तो क्या बेचते हो मंशियात में? शहर में यही चर्स और अफीम वगैरह। चर्स और अफ्यूम या आइस नहीं बेचते? नहीं नहीं कितनी मिकदार में रोज़ बेच देते हो? नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं किराया लेता हूँ एक पेरे का, बस 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं। नहीं, लेके कहाँ से आते हो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ से लेके आते हो और कहाँ लेके जाते हो? लाहौर से लाहौर। किस पे? किस पे? मोटरवे। मोटरवे पर? हाँ। कभी पकड़े नहीं गए? नहीं, बस मेरी दूसरी दफ़ा थी, दूसरी दफ़ा पकड़ा गया हूँ। गाड़ी पे होते थे? हाँ, तो कहाँ छुपाते थे? डिग्गी में। डिग्गी में? हाँ, तो इस दफ़ा कैसे पकड़े गए? बस पकड़ा गया हूँ, नाका लगा हुआ था, बस डिग्गी खोली इन्होंने और सामान निकाल दिया। तो जब इन्होंने नाका लगा हुआ था और गाड़ी को रोका है, कौन कौन तुम्हारे साथ था? उस टाइम तुम्हें डर नहीं लगा? क्यों नहीं लगा डर? मैं तो अकेला था वहाँ से, और सवारियाँ भी थी गाड़ी में। सवारियाँ बिठा के लेके आते थे? हाँ, वो तो सवारियों की गाड़ियाँ होती थी। कितने सीटर? मुझे पता नहीं, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये नियाजी वाले, सानिया वाले, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से आती है। तो वो तो अपने तौर पे तुम्हें ड्राइवर रखा हुआ था ना, वो अपने पैसे देते होंगे, लेकिन जिसके लिए लेके आते थे वो कितने पैसे देता था? नहीं, मुझे बस 40-50 हज़ार रुपये मिलते थे। हमारे साथ इस वक्त एसपी आफ्ताब फुल्ला रहमान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कितने मुल्ज़िमान पकड़े हैं और जो मंशियात पकड़ी है उसकी कितनी मालियत है। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि कितने मुल्ज़िमान थे, तरीका वारदात क्या था, कैसे पुलिस ने इनको पकड़ा है? टोटल 5 मुल्ज़िमान हैं, जिनमें से एक औरत भी है जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। तो ये इलाका गैर से जमरूद से, अब इलाका गैर तो नहीं रहा, अब तो जमरूद है, अब वो हिस्सा है। तो वहाँ से ये लोग मनशियात लेके आके इधर लाहौर में बेचते थे और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होके तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ मनशियात के आदी लोगों तक जाती थी। इसमें ये जो टोटल मनशियात तकरीबन 66 किलोग्राम, ये 1.5 मन से भी ज़्यादा चर्स, अफीम और आइस है। इसकी मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जाएँ तो 5 से 6 करोड़ रुपए बनती है।
6 करोड़ पे? जी जी, इतनी मालियत की है। और ये सारी अल्लाह का शुक्र है, हमने दिन रात मेहनत करते हुए इन तमाम लोगों को जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको गिरफ्तार किया तो गया है। ये कहाँ से गिरफ्तार किए, कैसे पुलिस को मुखबरी हुई, कितने दिन लगे? ये कई दिनों की कार्रवाई है और ये आपस में कनेक्टेड भी हैं, कुछ इनमें से इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। तो ये लाहौर की मुख्तलिफ डिवीज़न से, सिटी डिवीज़न से, इकबाल टाउन डिवीज़न से, सदर डिवीज़न से ये लोग गिरफ्तार किए गए। लेके किस तरह आते थे? बसों के ज़रिए लेके अपना शो करते थे कि ये हमारा सामान है, और किसी चीज़ छुपा के ऊपर और चीज़ रखी हुई, नीचे और चीज़ रखी हुई, तो इस तरह लेके ये लाहौर में आते थे। सबसे ज़्यादा जो मंशियात फरोश किस चीज़ को फ़रोख्त कर रहे हैं, यानी कि वो आइस को कर रहे हैं या फिर मंशियात में चर्स आ जाती है, फ्यूम आ जाती है? चर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा इन नशा है। जो आइस है वो अब इस्तेमाल करने वालों को भी पता है कि कितना ख़तरनाक है। आइस पीने वाला अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है, अपने घर वालों को मार देता है, अपने दोस्तों को मार देता है। आइस इस्तेमाल करने के बाद तो वो अपनी होशो हवास में भी नहीं रहता, उसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन। वो हेलुसिनेशन के आलम में चला जाता है जिसका हकीकी दुनिया से राब्ता कट जाता है, और उसमें बाज़ लोग देर तक जागने के लिए भी आइस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी कैलकुलेशन है, सबसे ज़्यादा चर्स इस्तेमाल हो रही है। महंगी कौन सी है इनमें से? आइस महंगी है, आइस के बाद फिर चर्स है, और ओपियम बहुत महंगी है। ओपियम से फिर दूसरी मनशियात तैयार की जाती हैं। डायरेक्ट रॉ ओपियम भी इस्तेमाल होती है, और ओपियम से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकाल के वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं।